वाला हूँ। और बात करूँ स्टडी की, तो स्टडी में मैंने एमबीए कर रखी है और एमबीए करने के बाद मेरी जॉब लग गई थी हेवल्स कंपनी में। और मैं बात करूँ फैमिली बैकग्राउंड की, तो फैमिली बैकग्राउंड मेरी कोई बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, जैसे बोल रहा हूँ ना, बहुत अच्छी नहीं है। और गांव का रहने वाला हूँ। कुछ लोगों के मन में एक बात रहती है कि हम गांव के रहने वाले हैं, हमारे साथ कोई बड़ा काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं उनके सामने प्रूफ हूं कि मैं गांव का रहने वाला एक निम्न परिवार से बिलोंग करते हुए अगर मैं यहां तक आ सकता हूं, मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं इस हॉल में बैठे हुए हजार लोग कहीं ना कहीं मेरे से अच्छे हैं। अगर मैं आ सकता हूं तो मेरे दोस्त आप भी यहां पर आ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं यहां पर। मेरी, जैसा मैं बोल रहा था, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरे फादर ने हमेशा से मेरे को एक ही बात बोली है, बेटा अमीर बनना है, अमीर बनना है, कुछ अलग करके दिखाना है, कुछ अलग करके दिखाना है। मेरे को मालूम नहीं था अलग करके कहां से दिखाना, बस एक जिद मेरी भी थी। मेरे फादर मेरे से बोलते थे कि कुछ अलग करके दिखाएंगे, अलग करके दिखाएंगे। मैंने उनसे बोला ठीक है, अलग करके दिखाएंगे। अब अलग कहां से होगा ये मुझे मालूम नहीं था। फिर मेरी जॉब लगी, जॉब में मेरी अच्छी खासी जॉब भी हो गई, सब कुछ सेट हो गया। लेकिन 7 साल जॉब करने के बाद, 7 साल नौकरी करने के बाद मुझे लगा कि मैं अमीर बनने के लिए आया था, लेकिन नौकरी में अमीर नहीं बन सकता। मुझे एक बात समझ में आई, नौकरी कभी आदमी को भूखा मरने नहीं देती है, लेकिन ये भी गारंटी आदमी को आगे बढ़ने नहीं देती है, आगे बढ़ने नहीं देती है। हाँ या ना? मेरे भी समझ में ये बात आई। और आज से कुछ दिन पहले एक कंपनी मेरे को मिली, मैंने उसका प्लान देखा। उस समय मुझे मालूम नहीं था प्लान क्या होता है, प्रोडक्ट होता क्या है, अपलाइन होता क्या है, पर जैसा मेरे सामने आया मैंने उसमें ज्वाइनिंग लगा दी। और वहां पे बोल रहे थे आप बहुत थोड़े समय में अमीर बन जाओगे, आपको लाखों रुपए हफ्ते आ जाएंगे। मैं सोचने लगा लाखों रुपए हफ्ते आ जाएंगे, बहुत बड़ी बात, क्योंकि नौकरी में तो हजारों रुपए महीने आ रहे थे। तो वो बोल रहे थे लाखों रुपए हफ्ते आएंगे। मैं बड़ा मोटिवेट हुआ और मोटिवेट होकर मैंने उसमें ज्वाइनिंग लगा दी। और मैं इतना मोटिवेट था कि मात्र 20 लोगों की मैंने टीम बनाई थी, और 20 लोगों की टीम पे वहां के मेरे अपलाइन ने एक बात बोली, आप जब पार्ट टाइम में इतना बड़ा काम कर सकते हो मेरे दोस्त, अगर आप फुल टाइम आ जाओगे तो कितना बड़ा काम कर दोगे। मात्र 20 लोगों की टीम पे मैंने अपनी 52,000 रुपए की नौकरी को वैसे साइड कर दिया था, फुल टाइम उस बिजनेस को उतर आया था, फुल टाइम। थैंक यू वेरी मच। समय बीतता गया, 1 साल बीती, 2 साल बीती, 3 साल बीती, 4 साल बीती। वहां बोल रहे 4 साल में आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, लेकिन 4 साल भी बीत गई, 5 साल भी बीत गई, लेकिन जिंदगी चेंज होने का नाम नहीं ले रही थी। हालत इतने बेकार हो गए थे, बहुत ज्यादा हालत बेकार। ये समझ लो कि धीरे 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 मैं अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए लोगों से बाहर से पैसे उधार लेने लगा। बाहर से जब पैसे उधार लेने, जब नौकरी छोड़ दी थी, 52,000 रुपए की नौकरी थी, खर्चे तो वहीं के वहीं थे, मैं पैसे लेने लगा। फिर मैंने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख इस तरह से उधार लेता गया। और मेरे दोस्त, मैं एस्लीपस वेलनेस से आने से पहले मेरे पे बाहर का पैसा जो था 16 लाख रुपए मेरे पे बाहर का कर्जा हो गया था। 16 लाख रुपए, सोचो आप, ताली बजाने वाली बात नहीं है। जो आदमी सोच रहा था अमीर बन जाऊंगा, लाखों रुपए हफ्ते का प्लान देख के आया था, और लाखों रुपए हफ्ते आने से तो रहे, 16 लाख रुपए बाहर का हो गया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बेकार बात थी। लेकिन आज से 34 महीने पहले मैंने ऐसी, जब आदमी कुछ काम होता नहीं है उसके पास तो लेटा रहता है, तो मैं लेटा लेटा एक देख रहा था एक शख्स को, एक फेसबुक पर मैंने एक ऐड देखा, मैं तो ऐड ही बोलूंगा उसको। फेसबुक पर मैंने एक ऐड देखा, वहां पे मैंने पाया कि एक शख्स मात्र 26 से 27 साल की उम्र का, और वो व्यक्ति बोल रहा था कि मैं इस बिजनेस में मात्र 26 महीने से काम कर रहा हूं, और 26 महीने में आज मेरे पास लाखों रुपए हफ्ते आते हैं, मर्सिडीज कार है, ये सब कुछ है। ये मैंने जब सुना तो मुझे अजीब लगा। मैंने लगा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में मैं भी काम कर रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ये भी काम कर रहे हैं, इनको सिर्फ 26 महीने में लाखों रुपए हफ्ते कैसे आ गए। मुझे तो 6 साल हो गए, 6 साल में लाखों रुपए हफ्ते नहीं आए। तो कहीं ना कहीं मन में एक जिज्ञासा हुई, एक बार इनसे मिलना चाहिए। और मैं उनसे मिलने के लिए ग्रेटर नोएडा गया। ये इत्तेफाक था कि मैं भी रहने वाला ग्रेटर नोएडा का ही था, और वो भी रहने वाले ग्रेटर नोएडा के ही थे। और जब मैं उनके पास गया और उन्होंने एस्लीपस वेलनेस का प्लान मेरे को दिया, तो सबसे पहले मैंने उनसे की बात बोली, सब मेरी बात सुनो, मेरे पास 16-17 लाख रुपए बाहर का कर्जा है, अगर आपकी कंपनी से कर्जा उतर सकता है तो मैं आपके साथ आऊंगा, और नहीं आत्महत्या करने के लिए मैं जा रहा हूं। ये मेरे वर्ड थे, बिल्कुल। आप बताओ, जिस पे इतनी 27-28 साल की उम्र में किसी के पास अगर 16-17 लाख रुपए बाहर का हो जाएगा, तो उसके पास आत्महत्या करने का ऑप्शन बचता है ना? मेरे पास भी वही ऑप्शन था। लेकिन सर ने बोला आप शांत हो जाइए, पहले बैठिएगा। और सर के साथ हमारी पहली मीटिंग जो हुई थी, मुझे आज भी याद है कि मैं
हमारे टीम के एक लीडर राहुल शर्मा जी, उनसे मिलने के लिए गए थे। तो जब उनसे मिलने के लिए हम गए तो सर को जब पहली बार देखा हमने, तो हम पहली बार देख के फैन हो गए थे सर। सर के चारों हाथों में अंगूठी, लंबे लंबे बाल, बढ़िया कोट पैंट पहन के यार प्लान देखा नहीं देखा, इसके दम हो गए। राहुल सर बोले सर क्या आदमी है। राहुल सर बोले सर मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, जितना कर्जा आप पे बाहर का हो रखा है ना, इतने पैसे का तो आदमी सोना पहन के बैठा हुआ है। ये बात तो श्योर है सर, इसके साथ हम आ जाएंगे तो जिंदगी चेंज हो जाएगी। और मेरे दोस्त उसके बाद मैंने रात को 2 बजे स्लीपर्स वेलनेस का प्लान देखा, और प्लान देखने के बाद मैंने सर से फर्स्ट डे बोल दिया था सर मैं आपका हो गया, मेरे साथ कौन आएगा कौन नहीं आएगा मुझे नहीं पता, मैं आज के बाद स्लीपर्स वेलनेस का हो गया। और मेरे दोस्त मुझे आज बताते बड़ी खुशी है, जिस शख्स ने मेरे को प्लान दिखाया था, इस बिजनेस के लिए अप्रोच किया था, वो कोई और नहीं, मैं बोलूँ आज मेरे भगवान, मेरी जिंदगी के भगवान। आज मेरी जिंदगी में जो भी कुछ है, आज मैंने कुछ भी अगर ऊपर से नीचे तक पहना हुआ है, उसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है, उस शख्स को जाता है, वो कोई और नहीं, हम सबके दौड़ मिस्टर अनुज सर। मैं चाहूंगा सर जोड़े थैंक यू वेरी मच। सर से मिलने के बाद लगा के पैसा जब आएगा आएगा, लेकिन इस शख्स के साथ रहेंगे तो लाइफ तो सेट हो जाएगी, इतना विश्वास मुझे रात को 2 बजे हो गया था। उसके बाद 1 हफ्ते बाद सर ने बोला कि अभी आपको एक ऐसी सक्सेस से और मुलाकात करवाऊंगा जहां जिनसे मिलने के बाद मेरी जिंदगी चेंज हुई है, आपकी भी जिंदगी चेंज हो जाएगी। मैं सोचने लगा ऐसे शख्स को उन्हें मिलना चाहिए, तो मैं उनसे मिलने के लिए आज मुझे याद है मैं साहिबाबाद गया था, और वहाँ पे होटल पता है, होटल कंट्री इन, वहाँ पे मैं सर से पहली बार मिलने के लिए गया था। और पहली बार जब सर से मेरी बात हुई, मुलाकात हुई, तो सर की सबसे बड़ी जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है, सर बोलते रहते हैं और हंसते रहते हैं। मैंने बोला ये भी शख्स बहुत अच्छे हैं, इनके साथ मेरे को आ जाना चाहिए। और सबसे बड़ा फैन मैं सर का इस बात का हूँ, सर जो बोलते हैं वो 100% होता है। सर के जिब्या पे हमेशा सरस्वती बैठी रहती है। मुझे आज भी याद है, थैंक यू, मुझे आज भी याद है उस दिन अनुज सर कहीं बाहर जा रहे थे और मैं उनको छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पे आया था, वो शख्स भी मेरे साथ थे, और उन्होंने मेरे से पूछा था ऐसी गाड़ी आपको चाहिए? मैंने बोला हाँ मेरे को भी लेनी है सर। तो सर ने बोला था आने वाले 12 से 13 महीने में आपके पास भी ऐसी कार आ जाएगी, और उन्होंने बोला और मेरे पास आ गई या नहीं आ गई? तो कोई और नहीं, आज हमारे बीच में वो भी आए हुए हैं, हम सबके ग्रेट मेंटर, हम सबके भगवान। मैं चाहूंगा उन सबको हम नमन करें, मैं नमन करता हूँ सर, आज आपकी वजह से मेरी जिंदगी थैंक यू वेरी मच। ये जोरदार नहीं है भाई, जोरदार नहीं है। थैंक यू वेरी मच। सर से मैं जब भी मिलता हूं, मैं बस यही दुआ करता हूं कि सर की जुबान से मेरे लिए कुछ ऐसा निकल जाए कि अब तू मकान ले ले, बड़ी गाड़ी ले ले। अभी कुछ दिन पहले मैं हेड ऑफिस में मिलने के लिए गया था सर से, सर ने एक बात बोली थी कि आप एक काम करो, ब्लू डायमंड होने वाले हो, मकान ले लो। मैं उस दिन जान गया कि अब आ जाएगा मेरा मकान, और बहुत जल्दी आपके सामने 1 करोड़ रुपए का मकान का मालिक बनने वाला हूँ। 1 करोड़ रुपए का मकान का मालिक। थैंक यू वेरी मच। स्टार्टिंग की इस बिजनेस की स्टार्टिंग में मैं ज्वाइन हो गया, ज्वाइन होने के बाद मैं लोगों के पास गया तो लोग मेरे से बोलते थे कि पहले आप उस कंपनी के लिए आए हो, अब इस कंपनी के लिए आए, हम आप पे विश्वास नहीं कर सकते। मैंने उनसे बोला सर हमारे कंपनी का प्रोडक्ट देखो, मेरी बेटी थी उसके एलर्जी थी, और एलर्जी कहीं से सही नहीं हो रही थी। मैंने एम्स तक के डॉक्टर के पास उसको लेके गया, कहीं से ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने यहाँ का इम्यूनोडॉग और अपना एलर्जी डॉग लिया, उस बेटी को दिया, जो बेटी पूरे हिंदुस्तान में कहीं से सही नहीं हो रही थी, यहाँ से सही हो गई। तो मुझे ऐसा लगा अगर मेरी बेटी सही हो सकती है मेरे दोस्त, तो हिंदुस्तान में ऐसी कितनी बेटियां हैं, ऐसी कितनी माँ है, ऐसे कितने हमारे अंकल हैं जिनको बहुत किसी घुटने की समस्या है, किसी का हार्ट की समस्या है। अगर मेरी बेटी सही हो सकती है तो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति सही हो सकता है। ये बात मुझे इस बिजनेस में सबसे बढ़िया लगी थी, सबसे बढ़िया। और मैंने बीड़ा उठाया कि अब लोगों को ठीक करना है, लोग हमारे साथ नेटवर्किंग में आएंगे नहीं आएंगे मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मेरे को इतना मालूम था कि मैं अब लोगों को ठीक करने का बीड़ा उठाता हूँ। मेरे दोस्त, मैंने ठीक करने का बीड़ा उठाया, और आने वाले 9 महीने के अंदर मैंने इस बिजनेस से स्विफ्ट कार खरीदी थी, व्हाइट कलर की, जिसका नंबर था 8990, रहीसी का नंबर जिसको मैं बोलता हूँ 8990।
उसके बाद जब मैं शिफ्ट कार लेके आया घर पे तो सर बोले, हमारे अनुज सर बोले, गाड़ी आपके लेवल को शोभा नहीं देती है, अभी कोई और गाड़ी आपको लेनी है। मैंने कहा सर अभी तो मैं लेके आया हूँ, आप बोल रहे हो शोभा नहीं देती है, क्या लेनी है बताओ। तो सर ने बोला अभी आपको ओडी BMW लेनी है। मैंने सब ओडी BMW मेरे सपने में नहीं आती है, मैं 7 साल से सोच रहा था लूंगा लूंगा, लेकिन अभी तक टायर भी सपने में नहीं आया। और आप बोल रहे हो कंपनी में मुझे 9 महीने हुए हैं कि आपको ओडी आ जाएगी, कैसे सर? और ऐसा हुआ। मेरे को जब इस कंपनी में 13 महीने हुए, 13 महीने के अंदर मैं इस कंपनी में भाई साहब ओडी का मालिक बन गया था, ओडी का मालिक। थैंक यू वेरी मच। आज ही मुझे बिलीव नहीं होता, आज भी बाहर खड़ी है, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं उसका मालिक मैं ही हूँ, आज भी नहीं लगता है, हकीकत बता रहा हूँ मैं। आज भी मेरी इतनी छोटी सी उम्र में कोई ओडी का मालिक बनता नहीं है। वो तो एस्लीपस वेलनेस है मेरे दोस्त, एस्लीपस वेलनेस में आके उम्र मायने नहीं रखती, आदमी का जज्बा मायने रखता है, जज्बा अंदर है, मेहनत करता है तो भाई साहब 19 साल की उम्र में भी ओडी बना सकता है, 19 साल की उम्र में। ये पावर है एस्लीपस वेलनेस की। उसके बाद जब नेटवर्क मार्केटिंग व्यक्ति आता है तो हर व्यक्ति का एक ड्रीम होता है डायमंड बनने का, होता है हाँ के ना? हाँ के ना? मेरा भी ड्रीम था डायमंड बनने का। तो मेरे को जब इस कंपनी में 18 महीने हुए, 18 महीने के अंदर मैं इस कंपनी में डायमंड बन गया और आज आपके सामने मात्र 32 महीने के अंदर इसमें ब्लू डायमंड बन के आपके सामने खड़ा हूं, ब्लू डायमंड बन के। आज बात करूं टोटल इनकम की, मैंने यहाँ से 1000 कमाए, 2000, सब छोटी बातें हो गई हैं मेरे दोस्त। मैं आज आपसे बताऊं इस कंपनी के माध्यम से आज तक 34 महीने के अंदर 1 करोड़ 30 लाख रुपए मैंने इस बिजनेस से कमाया, 1 करोड़ 30 लाख रुपए। मेरे दोस्त अभी सोचने वाली बात है, अभी दिन कितने हुए? 34 महीने हुए। हेलो, आया ना? 34 महीने का बच्चा रेंगता है, आया ना? हम क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। यस, मैं गारंटी लिख के देता हूँ, इस हॉल में बैठा हुआ हर व्यक्ति आने वाले 34 महीने में दौड़ेगा। 2-3 बात है, उन बातों को मान लो। आज तक मैंने 2-3 बात मानी। आज तक जब मैं पहली बार अनुज सर से मिलने के लिए आया था तो सर ने एक बात बोली थी मेरे से, आप एक काम कर लेना, बस जो हमारे प्लान बोलते रहे, जो सिस्टम बोलता रहे, आप वही काम करते रहना। और मेरे दोस्त 34 महीने हुए हैं, 34 महीने में अनुज सर का जब भी मेरे पास फोन आया है मैंने एक ही बात बोली, जी गुरुजी हो जाएगा। कभी तक आज तक अपना माइंड मैंने ये नहीं लगाया, ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। ठीक है सर, आप बोल रहे हो जाएगा, ये काम किया और इसी की वजह से आज मैं आपके सामने ब्लू डायमंड बन के बैठा हूं। आया ना? आप बोल सकते हैं? बोल सकते हो? चलो बहुत बढ़िया। अगर आप बोल सकते हो तो मैं गारंटी लिख के देता हूं, आप सारे लोग बहुत जल्दी ब्लू डायमंड बन सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।